अगले एपिसोड में कहानी एक नाजुक मोड़ ले लेती है। लाजो के दिल में खौफ और मजबूरी की जंग जारी है। वो गुलाम पर दबाव डालती है कि किसी भी तरह बादशाह को समझाए, क्योंकि इलेक्शन करीब है और एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। गुलाम अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। एक तरफ माँ की वफादारी, दूसरी तरफ बादशाह की सच्ची मोहब्बत। बादशाह की वालिदा का सख्त रवैया हालात को और भी तल्ख बना देता है, जबकि जानदार का गुस्सा खुलकर सामने आता है और वो बड़ा फैसला लेने के करीब पहुंच जाता है। इसी दौरान बादशाह की मोहब्बत का राज खतरे में पड़ जाता है और एक चौंका देने वाला इंकिशाफ सबको हिलाकर रख देता है। क्या गुलाम वक्त पर सच बोल पाएगा? क्या लाजो अपनी खामोशी तोड़ेगी? और क्या बादशाह मोहब्बत और सियासत के बीच दरस्त फैसला कर सकेगा? अगला एपिसोड जज्बात, टकराव और बड़े फैसलों से भरपूर हो। अगले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ता नजर आता है। हवेली का माहौल बोझल है। खामोशी में भी साजिशों की आवाजें सुनाई देती हैं और हर चेहरे पर खौफ, लालच, मोहब्बत और मजबूरी के रंग साफ झलक रहे होते हैं। लाजो रात भर सो नहीं पाती। इसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ही डर की कहीं गुलाम की एक गलती सब कुछ तबाह न कर दे। वो बार बार माजी को याद करती है कि किस तरह इस हवेली ने उन्हें पहचान दी, छत दी और इज्जत दी, मगर अब वही हवेली उनके लिए कैद बन चुकी है। सुबह होते ही लाजो गुलाम को अपने पास बुलाती है। उसकी आवाज में सख्ती कम और बेबसी ज्यादा होती है। वो गुलाम से कहती है कि बेटा, हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बादशाह की वालदा हमें कभी अपना नहीं समझेंगी, मगर फिर भी हमें सब्र करना होगा, क्योंकि इस वक्त बादशाह का इलेक्शन जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। गुलाम माँ की बात सुनता है, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा होता है। वो जानता है कि बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत भी है, मगर यही मोहब्बत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। गुलाम लाजो को समझाने की कोशिश करता है कि अम्मी, मोहब्बत को जंजीर में नहीं बांधा जा सकता। बादशाह अगर इस लड़की से नहीं मिला तो वो अंदर से टूट जाएगा, और टूटा हुआ इंसान न इलेक्शन जीत सकता है, ना किसी का भला कर सकता है। लाजो गुलाम की बात सुनकर मजीद घबरा जाती है। उसे लगता है जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल रही हो। वो गुलाम को याद दिलाती है कि बादशाह की वालदा किस कदर ताकतूर हैं, और अगर उन्होंने एक बार फैसला कर लिया तो किसी को नहीं बख्शेंगी। इसी दौरान बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, दीवारों को घूरता है। उसे सियासत के नारों से नफरत होने लगती है। जलसों की आवाजें उसे खोखली महसूस होती हैं। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा होता है, वो लड़की जिसकी एक मुस्कुराहट उसके सारे दुख खत्म कर देती थी। वो खुद से सवाल करता है कि क्या इक़्तिदार इतना जरूरी है कि इंसान अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे, या मोहब्बत इतनी बड़ी है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए। बादशाह की वालदा दरवाजे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन लेती हैं। उनके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वो फैसला कर लेती है कि अब नरम रवैया नहीं बल्कि ताकत इस्तेमाल की जाएगी। दूसरी तरफ जानदार का गुस्सा काबू से बाहर होता जा रहा है। उसे लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ एक सियासी जंग नहीं बल्कि उसकी अना का मसला बन चुका है। वो गुलाम को बुलाता है और दो टोक अल्फाज में कहता है कि